अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो भी दुबई में जॉब करने के लिए आना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार कितनी सैलरी होनी चाहिए जिसके अंदर मैं इजीली सर्वाइवल कर सकूं, एक अच्छी डिसेंट लाइफ गुजार सकूं, जिसके अंदर कुछ सेविंग भी कर सकूं और कुछ पैसे अपने मुल्क में ही भेज सकूं। तो ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन तमाम लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं दुबई में आने के लिए, और कितनी सैलरी होनी चाहिए वो मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने लगा हूं। लेकिन उससे पहले चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली फैमिली को माइंड में रखते हुए, ठीक है। और जो बैचलर्स हैं वो ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको हाफ कर लें, बस इन शॉर्ट हाफ कर लें। ऑब्वियसली एक नॉर्मल डिसेंट लाइफ जिसके अंदर आप गुजार सकते हैं। सबसे जो मोटा मोटा खर्चा आता है ना, सबसे पहला जो खर्चा आता है वो आता है अकोमोडेशन का खर्चा, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर देखें, आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे अबू धाबी के एक्सपेंसेस, दुबई के एक्सपेंसेस। लेकिन अगर अब मैं आपको बताऊं, मैं भी अबू धाबी के एक्सपेंसेस डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं भी सिर्फ दुबई, शारजा और अजमान वगैरह के एक्सपेंसेस डिस्कस करूंगा। अगर आपकी जॉब अजमान या शारजा में लगी है तो डिफरेंट केस है। अगर आपकी जॉब दुबई में लगी, मोस्टली 99% जो होता है वो दुबई में जॉब लगती है, ठीक है। तो अगर दुबई में जॉब आपकी लगी है, ठीक है, तो दुबई में जॉब आप करते हुए इजीली, जरूरी नहीं है कि आप दुबई में रहें, आप अजमान और शारजा में भी रह सकते हैं। लोगों ने एमआई बना के रखा है कि इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है, ऑब्वियसली बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन आप इजीली यहाँ पे ऑल्टरनेट रूट्स भी हैं, वहां से निकल सकते हैं। अच्छा, दुबई में अगर आप रहते हैं, सबसे मोटा खर्चा जो आता है, सबसे पहला खर्चा आता है वो अकोमोडेशन का खर्चा आता है, ठीक है। अब अगर हस्बैंड एंड वाइफ है फॉर इंस्टेंस, तो अगर वो मिनिमम मतलब कम से कम में भी जाएंगे, एक नॉर्मल डिसेंट सा एरिया जो बहुत ज्यादा हाई फाई एरिया भी नहीं है अकोमोडेशन के लिहाज से, एक नॉर्मल सा एरिया है, जैसे हम अल्नाहदा की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये दुबई में भी है और शारजा में भी है। अगर वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं अल्नाहदा जैसे एरिया के अंदर, अभी तो कोविड के हालात चल रहे हैं तो रेंट्स बहुत ड्रॉप हुए हैं, तो इस सिचुएशन में तकरीबन आपको ये समझ लें 25,000 दिरहम तक का जो है ना आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा, जिसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा रूम होता है, एक वॉशरूम होता है, एक किचन होता है। किचन पे डिपेंड करता है कि सेपरेट है या ओपन है, ये सारी चीजें देखनी होती है। बैल्कनी पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर बैल्कनी होगी तो 1,000-2,000 दिरहम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 25,000 दिरहम क्या होगा दुबई में, अल्नाहदा में होगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, और अगर अल्नाहदा में 1 बेडरूम लेते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर आप समझ लें कि 30-35,000 दिरहम तक का पड़ जाएगा। अगर यही आप दुबई में जॉब करते हुए आप मिसाल के तौर पे अजमान या शारजा में रहना चाहते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस का जो मेन मकसद होता है ना वो आप लोगों की मतलब कॉस्ट कम से कम करके, ताकि आप लोग कुछ सेविंग कर सको, ठीक है। शारजा में आप रहते हैं तो शारजा में इस वक्त जो नियरेस्ट एरिया दुबई के पड़ेगा तो वो अल्नाहदा पड़ता है, अल्नाहदा, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया अल्नाहदा के 2 हिस्से, दुबई में, शारजा में, दोनों में। अगर आप शारजा में रहते हैं तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट आपको तकरीबन मिल जाएगा 20,000 दिरहम तक का, ठीक है। और 1 बेडरूम मिल जाएगा 25,000 दिरहम तक का, एक नॉर्मल अच्छा 1 बेडरूम हॉल, जिसके अंदर एक रूम होता है, एक हॉल होता है 1 बेडरूम, और एक किचन होता है, ओपन हो या क्लोज्ड डिपेंड करता है वो जैसा आप देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है कभी कभार 2 वॉशरूम भी होते हैं, या एक वॉशरूम तो मस्ट होता है, ठीक है। ये सीन हो गया। अब आप मिसाल के तौर पे अगर आप 25,000 दिरहम का आप पर एनम रेट लेते हैं, इसमें चेक्स होते हैं डिपेंडिंग, 4 चेक्स, 6 चेक्स, 8 चेक, जैसे भी आप लैंडलॉर्ड से बात कर लें वो कर सकते हैं। तो 25,000 दिरहम का मतलब ये हो गया तकरीबन आपका 2,100 दिरहम, ठीक है, 2,100 दिरहम पर मंथ। ये तो सिंपल आपका ये समझ लीजिए कि आपका अकोमोडेशन का खर्चा चला गया। अब इसके बाद आता है बिजली पानी का बिल। बिजली पानी का बिल यहाँ पर कंबाइन आता है, अगर गर्मियाँ होती हैं तो समझ लीजिए 600-700 दिरहम, 800 दिरहम तक भी जाता है, ठीक है। और चाहे आप दुबई में रहें, चाहे आप अजमान में रहें, चाहे आप शारजा में रहें, मोस्टली कमोबेश इतना ही बिल रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर सर्दियां हैं, क्योंकि मोस्टली 12 महीनों में से क्या होता है, 9 महीनों तो यहाँ पर जो है ना गर्मी ही रहती है, ठीक है। तो उसमें एसी दबा के चलता है, दबा के हर रूम में एसी, सेंट्रलाइज एसी है, तो वो है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि आप, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मैं बता दूं, जब भी आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर घर लें, अपार्टमेंट लें, तो सेंट्रलाइज एसी लीजिएगा, या नहीं मिले अगर उसमें तो स्प्लिट एसी वाला ले लीजिएगा, विंडो एसी वाला मत लीजिएगा, क्योंकि विंडो एसी वाला बहुत बिल आता है, और वो कंपेरेटिवली आपको सस्ता भी मिलेगा। आप बोलेंगे कि तो बहुत सस्ता घर मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ, लेकिन बाद में आप रोएंगे, परेशान होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज बता दी, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, तो एक्सपेंसेस हम डिस्कस कर रहे थे। बिजली का बिल मतलब अगर सर्दियां हैं तो हल्का फुल्का एसी चलाएंगे, नहीं भी चलाएंगे तकरीबन 300-350 दिरहम तो लाजमी आता है वो, ठीक है, लाजमी, ये समझ लीजिए कि आपका बिल वो आता ही आता है, ठीक है। अगर 300 दिरहम मतलब ऑन एवरेज अगर आप 500 दिरहम पकड़ के चलें तो तकरीबन 2600 दिरहम आपका खर्चा हो गया। आप शारजा में रह रहे हैं और डेली जा रहे हैं दुबई,
ठीक है, ये आपका खर्चा हो गया। इसके अलावा आप लगाते हैं इंटरनेट का। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के अंदर क्या सीन है मेरी जान, देखो इंटरनेट में यहाँ पे जो है ना सबसे लोएस्ट जो नॉर्मल पैकेज है ना, जिसके अंदर आपको टीवी नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरनेट मिलेगा, इंटरनेट का 316 दिरहम। ठीक है, अब 2600 प्लस 300 तकरीबन ये आपका 3000 दिरहम का खर्चा, नेट ये खर्चा आपका हो गया, जिसमें आपका इंटरनेट, आपका बिल, आपका घर का खर्चा चला गया। ठीक है, और इसके अलावा जो खर्चा अब आपकी ग्रोसरी, देखिए अगर आप चिकन, मटन, बीफ और ये सारी चीजें जबरदस्त किस्म का अच्छे से अच्छा खाना भी खाते हैं ना, तो नॉर्मली 1000 से 1500 दिरहम का खर्चा आपका पर मंथ ये पड़ता है। तो 3000 और 1500, ठीक है, तो ये तकरीबन 4500 दिरहम का आपका नेट खर्च हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या सीन होता है, अब मिसाल के तौर पे आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आपकी गाड़ी की पेट्रोलिंग, सालिक का रिचार्ज वगैरह होता है, जाहिर है टूल टैक्स वगैरह यहाँ पे सारी चीजें, तो उसके अंदर 200-400-500 दिरहम आप एक्स्ट्रा रख लो, क्योंकि होटलिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत करते हैं, बाहर का भी खाते हैं, तो 500 दिरहम यहाँ भी पकड़ लो, यानी कि 5000 दिरहम इक्वल आपका खर्चा हो गया, जिसके अंदर आप 1 बेडरूम हॉल में, मिसाल के तौर पे शारजा में आप रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, चाहे आपका जो है हस्बैंड एंड वाइफ है या छोटा बच्चा भी है, स्कूल जाने वाला बच्चा नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ये सारा वो खर्चा है जिसमें आपकी मतलब जिसमें आपकी इंश्योरेंस भी हो, मेडिकल भी आपका सेपरेट होगा, ये सिर्फ वो खर्चा मोटा मोटा जिसमें आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब 5000 दिरहम ये तो आपका खर्चा है। अब बैचलर्स मिसाल के तौर पे क्या है, अब इसमें ना कोई सेविंग है, ना ही आपकी जो है ना ये समझ लें कोई दूसरा मामला है। अब सेविंग के लिए आप अब इससे ये आपका ये समझ लें ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। इससे ऊपर जितना आपका होगा ना, तो वो आप सेविंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी 6000 है, 7000 दिरहम सैलरी है, 7500 दिरहम सैलरी, देन यू कैन सेव समथिंग। अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, ठीक है, अगर बच्चा आपके स्कूल जाने वाले, एक बच्चा भी अगर आपका स्कूल जाने वाला है, तो उसमें क्या सीन है, जो लोएस्ट मिनिमम स्कूल भी जो है ना, जो यहाँ पे समझ लें कि नॉर्मल स्कूल्स में भी जो आते हैं, वो तकरीबन 1000 दिरहम पर मंथ का एक बच्चे का खर्चा है, सिर्फ एजुकेशन। साल में 10 महीने स्कूल खुले रहते हैं, 2 महीने स्कूल बंद रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का तकरीबन 200-300 दिरहम एक्स्ट्रा आता है पर मंथ, जो उसके फीसेस वगैरह, जो उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो तकरीबन 15000 दिरहम तक का खर्चा बच्चे का एक साल का स्कूल का लाजमी, एक नॉर्मल से स्कूल पढ़ाने में। ऑब्वियसली बहुत हाई फाई स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो आप अंदाजा ये लगा लें कि 5000 ये हो गया, और मिसाल के तौर पे अगर 15000 दिरहम आपका बच्चा भी स्कूल अगर जाने वाला है, नॉर्मल है, तो आप अंदाजा लगा लें कि आपका जो है ना उसके अंदर आप 1000 दिरहम और एक्स्ट्रा ऐड कर लें, 1200, तो 6200 तकरीबन 6200 ये आपका बच्चा भी जा रहा है स्कूल, आपका खाना पीना रहना सब हो रहा है। अब ये इससे ऊपर जो होगा, अगर 7000 या 8000 आपकी सैलरी है, 8500 सैलरी, देन यू कैन सेव समथिंग। क्यों, अब अगर आप सेव भी करेंगे और फिर पाकिस्तान भी भेजना है, इंडिया भी भेजना है, कहीं भी भेजना है आपको पैसा, तो आप सेव कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया। ये तो फैमिली के हवाले से मैंने एक मोटा मोटा मतलब आपको चीजें बता दी कि यार देखो ये सारे मोटे मोटे खर्चे होते हैं और इतनी सैलरी, क्योंकि लोग जब यहाँ फैमिली के साथ आना चाहते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये बड़ी टेंशन होती है कि यार कितनी सैलरी हमारे लिए ठीक रहेगी। तो भाई देखो, अगर 7000 दिरहम, 7500 दिरहम भी अगर आपकी सैलरी है, तो एक अच्छी अर्निंग है, अच्छी सेविंग आप कर सकते हैं इसके अंदर। और पाकिस्तान वगैरह भी, इंडिया वगैरह जहाँ के भी आप हैं, वहाँ से भेज सकते हैं पैसे, और यहाँ पे भी एक अच्छी डिसेंट लाइफ आप गुजार सकते हैं ऑब्वियसली। फिर अगर आप अच्छी जगह और ज्यादा हाई फाई जगह जाके रहना शुरू करेंगे, बड़ी गाड़ी निकालेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे और होटलिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत कम अमाउंट है। एक अच्छी डिसेंट लाइफ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बैचलर्स का क्या हिसाब है मेरी जान, बैचलर शहजादों छोड़ो मेरे दोस्तों, इसका आप आधा कर लो। अगर आपको 5000 दिरहम सैलरी मिलती है, ठीक है ना, तो 5000 दिरहम इंडिया के तकरीबन 1 लाख रुपए हो गए, और तकरीबन पाकिस्तान के समझ लो 2 लाख 2 लाख हो गए। तो ये एक अच्छी सैलरी है जिसमें आप बेड स्पेस पे रह सकते हो, ठीक है ना। 700-800 की बेड स्पेस होगी, 300-400 आपका खाने का खर्चा होगा, 400-500 आपके जो है दूसरा खर्चा रख लो, खाना पी, बाहर दोस्तों में और सिगरेटें और ये वो सब चलती हैं यहाँ पे यार। तो तब भी आप तकरीबन समझ लो कि 1500, 2000, 2500 दिरहम बचा सकते हो अपना फोन का बिल वगैरह, गाड़ी का पेट्रोल वगैरह ये सब निकालने के बाद। ये सारे खर्चे होते हैं। तो बैचलर्स तकरीबन माइंड में रखो कि यार 5000 दिरहम, 4500 दिरहम भी होगा शुरू में, स्टार्टिंग के लिए, फ्रेशर के लिए एक अच्छी सैलरी होगी जिसमें आप सेव कर सकते हो, रह सकते हो, ठीक है। और फैमिली वालों के लिए मिनिमम 6500 दिरहम तो लाजमी सैलरी होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आप 1500 मंथली बेसिस पे कुछ सेव भी कर सको फॉर रेनी डे। जैसा आपने देखा ऑल ऑफ अ सडन कोविड आ गया, लोगों के पास सेविंग्स नहीं थी, हालत बुरी हो गई, जाहिर है ऑब्वियसली सबकी हालत बुरी हो गई। तो तकरीबन ये बेंचमार्क है, ये समझ लो कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है आपका। इतना जो है ना सैलरी अगर होगी, तो अगर आपको एम्प्लॉयर ऑफर करता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो,
ठीक है ना, कि हाँ भाई ठीक है, सही है। और वहाँ रहते हुए फिर मजीद आगे की तरफ आप सोच सकते हो कि यार मैं जो है इससे ज़्यादा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। इतनी सैलरी बैचलर्स के लिए और इतनी सैलरी जो है आप समझ लें फैमिली वालों के लिए होनी चाहिए। अब इससे ऊपर मिले तो मोस्ट वेलकम, इससे नीचे मिले तो बेकार है। कहीं से भी आ रहे हो बिल्कुल बेकार है, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लाइफ में, जो है बहुत खर्चे हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें हैं, तो माइंड में ये रखना। होपफुली ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रही हो और सबकी किसी को इससे कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा, और सब लोगों का भी ख्याल रखो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।